वजीर आजम का अफगानिस्तान से अपनी जमीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। कहा रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। मुआशी बहाली के इकदाम गवाए। उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौके से फायदा उठाने की भी पेशकश। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात के नए बाब का आगाज हो रहा है। पाक उज़्बेक ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत। मालूमात के तबादले, तालीम और सेहत और तवानाई सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का कांग्रेस सेंटर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर का बिजनेस फोरम से भी खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मतनाज़े पीका कानून का दिफा। कहा कि पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसवदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को खत्म कर दिया है। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िक़ा सोच बननी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई बोले आवाम से हक़ हुक्मरानी छीनने से कशीदगी पैदा होती है। जाली मैंडेट पर असम्बली आने वाला कैसे आवाम का सोचेगा। विफाकी काबीना में 4 से 6 नए वुज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में तोसी 2 हिस्सों में होगी। पहले मरहले पर कल वुज़रा हलफ उठाएंगे। दूसरा मरहला बजट के बाद होगा। कल ऐवान सदर में वुज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए इंतजामात मुकम्मल। वुज़रा को हलफ के बारे आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग से तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी शामिल होंगे। एक वजारत MQM, एक BAP को दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज रात वतन वापस पहुंचकर वुज़रा के नाम फाइनल करेंगे। पांच रुकनी बेंच के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिक कलदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलदम कर सकता है। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है। इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले किए गए फैसले का पाबंद नहीं होता। हेड कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की ना तजर्बाकारी करार दे दी। कहा कि भारतीय टीम बहुत तजर्बाकार थी। हम 20-25 मैच खेलने वाले को सीनियर कह रहे होते हैं। हमेशा कहा जाता है ये ठीक नहीं खेले, तब्दील कर दो। भारत से शिकस्त ना होती तो इतना वावेला ना होता। आकिब जावेद ने टीम की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। कहा कि हारने पर जितनी मायूसी फैंस को होती है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे खिलाड़ियों को बदलकर अंडर 19 टीम ले आएं। आगे वही करेंगे जो टीम के लिए बेहतर हो। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल न करना सबसे बड़ी गलती करार दे दी। कहा इरफान न्याजी और सुफियान मुकीम की शमूलियत से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा फायदा हो सकता था। इरफान न्याजी सबसे ज्यादा खतरनाक और बेहतरीन हार्ड हिटर्स में से एक हैं।
सुफियान मुकीम भी बेहतरीन स्पिनर हैं। अगर उन्हें मुनासिब मौके दिए जाएं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तवील खिदमात अंजाम दे सकते हैं। सेलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज करके वाज़ेह गलती की। पीसीबी हुकाम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर परेशान। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए मिडल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर की भी टीम से छुट्टी होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद सिलेक्शन कमेटी और दीगर ओहदों पर भी तब्दीलियां मुतवक्के। हेड कोच आकिब जावेद को कौमी अकेडमी में डायरेक्टर का ओहदा मिलने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। गवर्नर ने NFC अवार्ड और सूबे में जम इजला के लिए तरक्याती फंड्स का मामला उठाया। कहा, जम इजला के लिए जो फंड जारी हुए वो सूबाई हुकूमत ने वहां खर्च नहीं किए। वफाक तरक्याती फंड जारी करे ताकि वहां के आवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से भी पेशावर में मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NFC बारे खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायजा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बेहतरीन मालियाती इंतजामात पर खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी को सराहा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की वफाकी वजीर खजाना से फंड्स रुकने पर शिकायत। कहा, आइंदा बजट के लिए सूबों के साथ मामलात पहले से तय किए जाएं। IMF ने अद्वियात और फूड आइटम्स पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। बिजली के 300 यूनिट्स वाले सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म और परचून सेल्स टैक्स वसूली पर मॉनिटरिंग का मयार बेहतर बनाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने पैकिंग के बगैर फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगाने और कई शोबों पर इजाफी टैक्स वसूली का फॉर्मूला भी मांग लिया। साथ कहा कि इजाफी टैक्स से ही माहौलियाती तहफ्फुज़ के प्रोग्राम की बजटिंग की जाए। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने सोलर नेट मीटरिंग पर 18% सेल्स टैक्स वसूली का कह दिया। FTO के फैसले में कहा गया कि इस शोबे में 9 अरब 80 करोड़ रुपए का महसूलाती नुकसान हो रहा है। 18% की शरह से टैक्स मुल्क भर में लगाया जाए। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सप्लाई पर 18% सेल्स टैक्स वसूल करें। टैक्स मोहतसिब ने FPR के तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी। FTO ने FPR को कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इराकी सफीर हामिद अब्बास अली की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल, तिजारती, इक्तसादी, पार्लिमानी, मजहबी, सकाफती रवाबित पर गुफ्तगू। मुलाकात में पार्लिमानी सिफारतकारी और वफूद के तबादलों में फरोग पर इत्तफाक। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। पाक ईरान बॉर्डर पर फंसे 600 तिजारती ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरान के साथ तिजारत में रोजाना 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का इंकशाफ। ईरानी सिफारतकार ने कहा, पाकिस्तानी ट्रक्स पूरे ईरान में जाते हैं, वहां से तुर्की भी जाते हैं। हम किसी भी पाकिस्तानी ट्रक पर गारंटी नहीं मांगते। अगर हम यह आसान मसला हल नहीं करते तो रोजाना $2.2 मिलियन जाया कर रहे हैं। बॉर्डर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमजान क्रॉसिंग को खोलना जरूरी है। फैसल बावडा ने कहा, आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं। शिबली फराज ने कहा, एक ताजर के 600 ट्रक्स फंसे हुए हैं, FPR को तो ताजरों को सहूलियात देनी चाहिए। फारूक H नाइक ने कहा, ईरानी नुमाइंदे ने आज हमारी आंखें खोल दी। लगता है हम में से कोई भी अपने मुल्क से प्यार नहीं करता। ये कौमी मफाद का मामला है, इसे तरजीही बुनियादों पर देखा जाए। चीफ कस्टम ऑपरेशन ने कहा, क्लियर अशिया पर कोई गारंटी नहीं लेते। ये मसनूआत ताफ्तान से टैक्स और ड्यूटीज के बगैर कोयटा ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें कशकोल तोड़ना और अपने पांव पर खड़ा होना है। गवर्नर पंजाब का शाही कला लाहौर में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, IT सेक्टर में नौजवानों की सरपरस्ती करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल में चीजें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 साल में मुल्क मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। दरखास्त पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की।
पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कानून साजी जल्द करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी मुसव्वदा आखिरी मराहिल में है, जल्द मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने इन चैम्बर समाअत की। रमजानुल मुबारक से कबल गिरा फरोश सरगरम। फल से सबसे ज्यादा महंगे केला 50 रुपए इजाफे से 200 रुपए दर्जन का हो गया। सेब भी 50 से 60 रुपए किलो महंगे। अंगूर की कीमत भी 200 रुपए इजाफे से 700 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद में खुश्क मिसाला जात और बेसन की कीमतों में इजाफा। गरम मिसाला 2200 रुपए, सफेद जीरा 1400 रुपए किलो तक पहुंच गया। मुल्क में मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुतअद्दिद देहात की सड़कें बंद। सवात, मटलतान और मोहंडन जाने वाली राब्ता सड़कें भी बर्फ से ढक गई। कई सियाह फंस गए। कोजिक टॉप, पशीन, ज़ियारत, अस्तोर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी। कश्मीर की वादी नीलम में 2 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग से बच्ची जाँ बहक। पाक फौज और अहले इलाका ने बच्ची को मट्टी के तोदे से फौरी निकाल लिया, लेकिन बच्ची जाबर ना हो सकी। उधर महकमा मौसमियात की मरी गलियात इस्लामाबाद में बारिश की पेश गोई। यूक्रेन अरबों डॉलर की अहम मादनियात तक अमेरिका को रसाई देने पर रजामंद। अमेरिका भी मादनी वसाइल की आमदन से 500 अरब डॉलर लेने की शर्त से दस्तबरदार। रवा हफ्ते यूक्रेनी सदर के दौरा अमेरिका के दौरान मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान। उधर रूसी सदर पुतिन की भी अमेरिका को बड़ी पेशकश, रूसी और यूक्रेनी मादनियात तक रसाई देने की ऑफर कर दी।